क्रिकेट के सुने अनसुने किस्से सुनने के लिए मेक माई टीम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी न्यूज़ से अपडेट रहें। अभी 24 घंटे पहले की ही बात है जब हमने आपसे यह सवाल पूछा था कि हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने एक्सेप्शन कैसे दे दिया। क्या हार्दिक को लेकर बीसीसीआई के नियम कायदे कानून अलग थे? और अब ऐसा लग रहा है कि वह सवाल जो वह बीसीसीआई के कानों तक कहीं से पहुंच रहा है, क्योंकि फैंस भी लगातार यह सवाल पूछ रहे थे कि भाई अगर ईशान किशन बाहर हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर बाहर हो, उसने तो परफॉर्म किया, तो फिर हार्दिक पांड्या को जगह कैसे? क्यों उनको लेकर वैसे भी खबर है कि वह आईपीएल के मैच पर फिट रहते हैं और इंडिया की जब बात आती है तो 60 मैचेस ही खेल पाते हैं, बाकी 40 मैचेस में वह T20 हो या वनडे हो रेस्ट करते हैं। टेस्ट क्रिकेट की तो उन्हें मुट्ठी भर भी नहीं खेले, जिसको लेकर बात की जाए। लेकिन अब खबर आई है कि बीसीसीआई ने हार्दिक को लेकर भी एक क्लैरिटी दी है और यह वजह बताई है कि हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के इस हंटर से कैसे बच गए। कहानी ये है कि हार्दिक पांड्या ने अपनी हेल्थ के बारे में इनको जानकारियाँ दी और अपने फिटनेस के बारे में जानकारियाँ दी, और उसके बाद बीसीसीआई ने तय किया कि ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या को राहत मिलेगी, लेकिन जब रणजी के अलावा वाइट बॉल क्रिकेट होगा बीसीसीआई का तो फिर वह हार्दिक पांड्या को खेलना पड़ेगा। यानी वो सारे टूर्नामेंट जो T20 टूर्नामेंट होंगे बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कराती है, और अगर हार्दिक टीम में नहीं है या इंडिया का मैच नहीं चल रहा है तो हार्दिक पांड्या भी आपको खेलते हुए अपने स्टेट से दिखाई पड़ जाएंगे। हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई को ये इंश्योरेंस दिया है कि वो वाइट बॉल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट को लगातार खेलेंगे और जब भी मौका आएगा तब वो टीम के लिए भी तैयार रहेंगे। उनकी स्टेट की टीम है। हालांकि ये सारा बवाल इसलिए खड़ा शुरू हुआ क्योंकि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के बीच में चोटिल हुए थे और उसके बाद 6 महीने तक लगभग वो गायब थे। तमाम लोगों के मन में सवाल था कि यार वर्ल्ड कप में आप गायब रहते हो, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जब आईपीएल आता है तो आप फुल आईपीएल फिट हो जाते हो। और हार्दिक को लेकर एक स्टैंड भी आया था कि जिसमें कहा गया था कि 90% आईपीएल के मैचेस में उन्होंने खेले हैं, वो फिट रहे हैं, लेकिन जब नेशनल ड्यूटी की बात आती है तो वहाँ पर उनकी फिटनेस काफ़ी कन्वेंशनल रहती है और अक्सर वो अनफिट रहते हैं। लेकिन आईपीएल के इर्द गिर्द वो कंपटीशन फिट होते हैं। यहाँ से सारा सवाल था जो शुरू हुआ। सवाल इस बात को लेकर भी शुरू हुआ कि जब रणजी चल रहा था तो उस दौरान वो अंबानी का एक टूर्नामेंट खेल रहे थे और उसके बावजूद उन्हें बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे मिल गया, जबकि श्रेयस अय्यर जो रणजी खेलने को तैयार थे सिर्फ एक मैच में मिस किया, वर्ल्ड कप पूरा खेला, 500 प्लस रन बनाए, उन्होंने बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला उन्हें। तो ये सारे सवाल जो हैं ये आए थे। अब वो जो स्टेटमेंट आया है आपको बता रहे हैं कि 90% 80% आईपीएल मैचेस उन्होंने खेले हैं, लेकिन जब से उन्होंने डेब्यू किया है तब से टीम इंडिया के लिए जो मैचेस खेले हैं 160 T20 मैचेस हुए हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 92 मैचेस खेले हैं। तो यानी कि तकरीबन 68 मैचेस वो मिस करते नज़र आए हैं। और अब उनकी जर्नी, जबकि अगर आप वनडे मैचेस की बात करें तो हार्दिक पांड्या 156 वनडे मैचेस हुए हैं जब से वो टीम में है, और उनका डेब्यू जब से हुआ है, और 156 में से केवल 86 मैचेस उन्होंने खेले हैं। ऑलमोस्ट 50% मैचेस जो हैं उन्होंने नहीं खेले हैं इंजरी की वजह से, और वो आईपीएल में 90% मैचेस खेल चुके हैं जब से उनका डेब्यू हुआ है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में तो उनको केवल 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें हार्दिक को लेकर बहुत सारे कन्वेंशंस कर रहे थे, लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, लोग सवाल पूछ रहे थे कि भैया स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है, क्या उनको ऐसा हो रहा है कि, और क्या वजह है। हार्दिक के जो सपोर्टर्स हैं उनका यह कहना है कि हार्दिक इज़ द ओनली प्लेयर जो 140 के प्लस गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी तगड़ी करते हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट इंडिया के पास नहीं है।
इसलिए आपको हार्दिक पांड्या की 4 बातें समझनी होती हैं और 4 बातों का आप एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस वक्त आपके सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर हैं। हालांकि उन्हें हिटर्स उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि यार वो इतने प्रीमियम में इतने एक्सक्लूसिव हैं कि वो कभी खेलते ही नहीं हैं, बट ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में एक सवाल या निशान पैदा करती हैं। लेकिन अब हार्दिक ने जब खुद कह दिया है कि वह डोमेस्टिक खेलेंगे और बीसीसीआई की बात वो मानेंगे, तो देखने वाली बात होगी क्या हार्दिक ऐसा करते हैं। अगर वह नहीं खेलते हैं तो वो क्या मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन फ़िलहाल इस स्टेटमेंट से उनको राहत मिली है। ये बात सब बिल्कुल सच हो गई है कि हार्दिक पांड्या को राहत इसी बात से मिल गई कि भैया मैं खेलूँगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरी बात मान लीजिए और फ़िलहाल मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए।